या ग्राइंड करना क्या होता है? पॉलिश या ग्राइंड करना। ग्राइंड करना मतलब पता है ना, वो जिसपे धार लगाते हैं तो शार्प वाला काम होता है। तो शार्पन वाला किसी चीज पे धार होता है तो पत्थर के ऊपर घिसते हैं तलवार को, ग्राइंड करते हैं उसको। फोर्ज इन फायर देखा किसने? फोर्ज इन फायर किसके टीवी पे आता है, नहीं। उसके अंदर वेपन्स बनाते हैं वो, तो उसके अंदर बनाते हैं तो ग्राइंड करते हैं शायद। तो एक चीज की पॉलिश करना, दूसरा था शार्पन करना। अब ये पॉलिश करने का, शार्पन करने का सेंस या तो किसी ऑब्जेक्ट पे आ सकता है, किस पे आ सकता है? किसी ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास तलवार है, मैं उसको पॉलिश कर रहा हूँ, उसको शार्प कर रहा हूँ। ये आपकी स्किल्स के ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, मैं अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहा हूँ, मतलब अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो वो टू ऑन वन स्किल्स का सेंस भी आ सकता है इसके अंदर। कांजी की सिर्फ ओनियोमी आपको दी हुई है, लेकिन कुनियोमी में बता देता हूँ। कांजी का जो कुनियोमी है वो है तोगु। क्या है? तोगु या तोगी मास। और इसका मतलब ही क्या होता है? जी, टू पॉलिश या टू ग्राइंड, क्या मतलब होता है? तो पॉलिश या टू ग्राइंड। पॉलिश, बिल्कुल। टू पॉलिश या टू ग्राइंड मतलब पॉलिश करना या फिर शार्प करना, ये मीनिंग है इसका। अब कांजी को एक बार देख लेते हैं किस तरीके से बनेगी है। रीडिंग कहने से वर्ड है कैंचू, मेनली याद रखना है आपको। सबसे पहले पत्थर है, क्या है? इशी। करीब थी कांजी। हाई। और सेकंड जो पार्ट है, वैसे तो ये हमने गेट के लिए लिया था, तो हाँ, क्योंकि गेट ओपन से वाले कुछ में। लेना देना, हाँ, गेट से कोई लेना देना आएगा नहीं, तो यहाँ पे से हम एक पिक्टोग्राफी मान के चलेंगे। और ये पिक्टोग्राफी इसका है, इसका क्या लग रहा है अभी ये? वही डैगर। तलवार है ना। तो पत्थर से तलवार को घिस पे क्या कर रहा था ये? शार्प कर रहा था। शार्प करना था। यही सेंसेस समझिएगा कि पत्थर पे क्या करते थे, ये इसी को दिखाती थी कि पत्थर से क्या करते थे, इस तलवार को ये घिस घिस के शार्प कर रहा था। तो पॉलिश करने का और शार्प करने का सेंस है। पता है ना वेपन्स को कैसे शार्प करते हैं, उसको ग्राइंड करके घिस के शार्प करते हैं। तो उसको लिटरली दिखा रही थी ये कि पत्थर के ऊपर तलवार को घिस के ग्राइंड करके क्या कर रहा था ये? शार्प एंड पॉलिश। क्या कर रहा था? शार्प या शार्पन फिर एंड पॉलिश। पॉलिश। बिल्कुल। तो पॉलिश का या तो शार्प का सेंस आएगा। सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, ये अपने स्किल्स के लिए भी यूज होता है। रीडिंग इसकी कैन है, और वर्ड क्या याद रखने मेनली इसके आपको? कैन, क्यू। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कांजी पे। अगली कांजी क्यू की है। किसकी है? क्यू। क्यू का मतलब होता है रिसर्च। क्या होता है? रिसर्च। रिसर्च करना। देखो मैंने आर कितना सुंदर लिखा, बाकी राइटिंग तो मुझे पता है कितनी गंदी है मेरी। तो रिसर्च है गया हमारे पास, रीडिंग क्यों है। मेनली आपको क्या करना है कि पहचानना सीखना है। वैसे तो जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये अपने आप में N3 की सोडा कांजी से में। एक रेडिकल निकल गया है। बिल्कुल, सोडा में भी आता है। तो ये N3 में कांजी करोगे आप इस तरीके से। और ये कांजी होती है आना की, किसकी? आना। आना। और आना का मतलब होता है होल। क्या होता है? होल। तो ये होल की गांधी है। किसकी गांधी है? होल की। और ये सोरा में आती है एक रेडिकल, किसमें आता है इसके अलावा? सोरा में। सोडा में। अभी हम अपनी चैप्टर में भी करेंगे, किसी 6th में या 7th में करेंगे। तो सोरा वाली कांजी का एक मतलब एम्प्टी भी होता है। क्या भी होता है? एम्प्टी। तो वो एम्प्टी का सेंस इस होल की वजह से आता है, अच्छा। क्योंकि उस चीज में क्या होगा, हाँ। होल होगा किसी चीज में, वो क्या हो जाएगी? एम्प्टी हो जाएगी। हाँ। अच्छा, तभी तो मेरी वो आवाज पारा पे किसी भी को जलता है। नहीं आ रही? क्या संजय? आ, आ रही है मेरी आवाज किसी और को, बाकियों को आ रही है कि नहीं? मुझे तो आ रही है। तो देखो बाकी को आ रही है, बाकी कोई और भी एक बार बता दो। शांत है। आस्तिका शांत हो आ रही है, भूमिका शांत की कोई मास का। ठीक है, तो डिस्कनेक्ट करके देखो कब का आ जाए। सही है। कितने दिया? तीन 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 तीन
तो स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ ठीक है। तो ये कांजी होल की होती है, किसकी होती है? होल की। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर होल था और नीचे क्या बना हुआ है? 9 की कांजी। ये किसकी कांजी है? 9। और 9 को क्या बोलते हैं बताओ? क्यू। क्यू। 9 की रीडिंग क्या थी? क्यू थी। मेजरली आपको इस 9 को देख के पहचानना है कि रीडिंग किसकी है। रीडिंग क्या है क्यू इसकी? की। क्यू। बिल्कुल, बस ये चीज आपको याद रखना है। अब ये होल का रेडिकल याद रखना है तो रखो, नहीं रखना तो मत रखो, क्योंकि सिर्फ 9 को देख के आप पहचान सकते हो इस कांजी की रीडिंग क्या है। क्यू। मेन चीज अगर आपको याद रखना है कि वो होल भी है कर सकते हो तो याद रख लेना। तो यहाँ पे किसी ने होल कर दिया, यहाँ पे किसी ने होल कर दिया, तो हम रिसर्च कर रहे हैं क्यों, या किसने किया है, इस चीज को हम क्या कर रहे हैं? अच्छे से। तो यहाँ पे ये होल था, तो हम रिसर्च कर रहे हैं कि यहाँ पे होल क्यों था। बताइए मास्टर। हाँ तो मेजर चीज तो आपको एक क्यू देख के आपको रीडिंग पता चल जाएगी, कांचे की रीडिंग क्या है? क्यू। इस क्यू से की रीडिंग क्या हो गई? क्यू। और वर्ड क्या बनेगा हमारे पास दोनों कांची को मिला के? कैन क्यू। कैन क्यू। तो ये वर्ड आ गया कैन क्यू। और इसके पीछे अगर हमने ये मोनो वाली कांची, एक्स्ट्रा कांची बताई थी ना मैंने आपको, ये वाली, तो कैन क्यू शा हो तो ये क्या जाएगा। बन गया? बिल्कुल। कैन क्यू शाह किसे बोलते हैं? रिसर्च है। बस। तो ये वर्ड ऐसे कैंचू कैंचूसा ये मेजर वर्ड्स हैं। बाकी जो भी वर्ड आपको बुक में दिए हुए हैं तो वो देख लेते हैं एक बार। स्ट्रोक ऑर्डर क्या है? सिंपल सा है, पहले तो इची बनाना है। इची, नी, कान, योन, गो, रोकू, नाना, हाथी और क्यू। तो ये तो बन गया आपका कैन। और क्यू में क्या है? इची, नी, कान, योन, गो, रोकू और नाना। तो 7 स्ट्रोक में वो बन जाएगा इस तरीके से, दोनों मिलके बनेगा कैंसियो। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। नजर आ रही है स्क्रीन? तो इसी बार हमारे पास है कैंशू। और कैंशू बोलते हैं ट्रेनिंग को, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग का काम क्या होता है बताओ? हमारे किसी स्पेशल जो फील्ड है उसमें हमें सिखाना, डेवलप करना, है ना, ट्रेन हमारे करना, स्किल्स उसमें को शार्प करना है कि नहीं? ट्रेनिंग की होती है शार्प करना। आपके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, शार्प करने के लिए। इसलिए इसमें वो पॉलिश या हम्म। शार्प करने की कांची लगेगी। कैंशू का मतलब है ट्रेनिंग करना। उसके बाद अगला वर्ड है कैन क्यू। कैन क्यू हमें पहले से ही पता है, रिसर्च होता है। नेक्स्ट कैंशू शाह है, ये भी पहले से पता है हमें, रिसर्चर होता है। उसके बाद अगला है कैंचू काई। अब काई हमने देखा था, इसका मीनिंग होता है सोसाइटी या मीटिंग और बहुत सारी चीजें, आई मास की गांधी है। तो कैंचू काई के आप दो मीनिंग लिख सकते हो, रिसर्च सोसाइटी या रिसर्च मीटिंग। क्या लिख सकते हो? रिसर्च सोसाइटी, रिसर्च मीटिंग। बिल्कुल। उसके बाद अगला आपको दिया हुआ है, वो है कैंचू जो। जो में कांची किसकी है ये बताओ? प्लेस की, टोकरो।
टोकरो की, तो कैंचू का टोकरो, कैंचू का प्लेस क्या होता है? रिसर्च की लैब लैब। या रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो हो जाएगा आपका कैंचू जो। और उसके बाद वर्ड है जीयू कैंचू। जीयू किसे बोलते हैं बताओ? जियो फ्रीली। बिल्कुल, जीयू होता है फ्री या इंडिपेंडेंट। बिल्कुल, जीयू क्या था? फ्री या इंडिपेंडेंट। फ्रीली क्या था? इसके पीछे नी हो लगा, जीयू नी। हाँ जियो। तो जीयू बोलते हैं फ्री या इंडिपेंडेंट को, कैंचू बोलते हैं रिसर्च को। तो अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करना, फ्री रिसर्च करना, मतलब बाकी किसी ग्रुप के साथ नहीं, अपनी खुद की रिसर्च करने को क्या बोलते हैं? जीयू कैंचू। खुद की रिसर्च करना, फ्री रिसर्च करना, इंडिपेंडेंट रिसर्च करना। और लास्ट वर्ड दे रखा है कैन क्यू केई काकू शो। कैन क्यू केई काकू शो। तो कैन क्यू तो हमें पता है रिसर्च होता है। केई काकू वर्ड अभी हमने पिछले चैप्टर में किया था, प्लान के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्लान। और आखिरी में कांजी है शो की। शो का मतलब क्या होता है? शो में कांजी किसकी है? काकी मास की। काकी मास की। तो जहाँ पे रिसर्च का प्लान लिखा हुआ है वो चीज, जिसमें रिसर्च का प्लान लिखा हो वो चीज। तो कैन क्यू कई का कुछ बोलते हैं रिसर्च की मैनुअल को। किसको बोलते हैं? रिसर्च मैनुअल। बिल्कुल। तो जिसमें क्या आपका पूरा का पूरा रिसर्च का प्लान लिखा हो उसको बोलते हैं कैन क्यू के काकुशो रिसर्च प्लान लिखा। तो जिसमें रिसर्च का प्लान लिखा हुआ, रिसर्च मैनुअल। ठीक है, तो रिसर्च मैनुअल या रिसर्च प्रोग्राम, उसको क्या बोलते हैं हम? कैन क्यू के काकुशो। वकारिमाशिता। तो ये लिटरल मीनिंग था। तो अगर आप इसको ब्रेक करें तो वर्ड तो इतना बड़ा सा लग रहा है देख के, 6-5 कांची देखिए एक साथ, लगता भी है कि पता नहीं क्या हो गया ये। मेरे साथ भी ऐसा पहले हुआ करता था। तो फिर धीरे धीरे देखते इसको सीख जाओगे। कैंची हमें पता ही है रिसर्च होता है, के का हमें पता ही है प्लान होता है। शो में कांची ताकि मास के लिखने की, रिसर्च का प्लान लिखा हुआ। तो जहाँ पे रिसर्च का प्लान लिखा हुआ हो जाएगा तो रिसर्च की मैनुअल। फिर आते हैं आगे कांजी और योगी मास्टर पे। इशिबा ने न्यूशा चितेकारा शाइन कैंशु ओ उके मास्टा। मीनिंग क्या हो जाएगा? न्यूशा की माँ किसे बोलते हैं? न्यूशा ये तो वो कम्प्लीमेंट करना। कंपनी ज्वाइन करने को। हाँ। ठीक है, तो कंपनी ज्वाइन करने के बाद चितेकारा शाइन कैंशु। शाइन कैंशु क्या हो जाएगी? जो लाइक रिसर्चर्स हैं वहाँ के, जो एम्प्लॉइज। शाइन बोलते हैं एम्प्लॉय को, एम्प्लॉइज को। हाँ। कैंशु ट्रेनिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग। अच्छा। और उके मास का मतलब क्या होता है? उके मास, ठीक है ना? उके मास ऐसे किया होगा या नहीं किया? तो टेक का सेंस देता है ओके मास। तो क्या बोला मैंने? कंपनी ज्वाइन करने के बाद एम्प्लॉय ट्रेनिंग ली थी। ठीक है, क्योंकि कई जगह सब जगह पहले तो मैंडेटरी होती है, ट्रेनिंग के बिना कोई काम नहीं करवाता आपसे। उसके बाद है निबान पे दाई गाकू इन देवा कुसुरी नो हाथ, सॉरी काइटेन नो, सॉरी काई हात्सु। तो दाई गाकू इन देवा जो पीजी यूनिवर्सिटी है, दाई गाकू इन किसको बोलते हैं? पीजी यूनिवर्सिटी को या ग्रेजुएट स्कूल को। तो पीजी यूनिवर्सिटी के अंदर कुसुरी नो काई हात्सु होती है डेवलपमेंट। तो दवाई की डेवलपमेंट के ऊपर कैंक्यू और शिकाई बेस, दवाइयों की डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अगला हमारे पास है शानदार नात्सु यासुनी नो जियू कैंक्यू दे कावानी सुमु इकी मोनो ओ शिराबे मास्टर।
नात्सु यासुमी में जो जीव कैंटू थी मेरी मीनिंग क्या हो जाएगा? समर वेकेशंस में जो मैंने इंडिपेंडेंट रिसर्च, मेरा जो इंडिपेंडेंट करी थी रिसर्च था वो उसमें कावानी सुमु नदी में रहने वाले इकिमोनो का मतलब क्या होगा? जो लाइव, जो जिंदा है, जो लिविंग नहीं की वास्तु, हाँ लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स का क्या किया था मैंने? शिराबे मास्टम का पता लगाया था। ठीक है, तो मैंने अपने इंडिपेंडेंट रिसर्च के अंदर नदी में रहने वाले लिविंग थिंग्स का पता लगाया था कि क्या क्या जीव जंतु है भैया नदी में। फिर आते हैं योनदान पे। ए दाइगाकू देवा वाकाई कैंक्यू शागा सात्सु याकू शिते इमान। सात्सु याकू शुरू का मतलब होता है टू परफॉर्म एक्टिवली, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। तो जो ए दाइगाकू है, एक्टिवली, तो जो ए दाइगाकू यूनिवर्सिटी कॉलेज है, वहाँ पे जो यंग रिसर्चर्स हैं वो एक्टिवली पार्ट लेते हैं। बिल्कुल, तो जो यंग रिसर्चर है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आते हैं गोबान पे। कैंक्यूटाई किसे बोलते हैं? रिसर्च सोसाइटी या रिसर्च मीटिंग, जहाँ पे मीटिंग वाला काम है, क्योंकि सांता शिमास का पार्ट अटेंड करने वाला। तो जो रिसर्च मीटिंग थी मैंने उसे क्या किया था? अटेंड किया था सांता शिमास का। वकारी मास्टर। फिर चलते हैं आगे कांची और बेंचो शिमाशो पे। अगली जो दो कांची उनमें से एक कांची आप लोगों ने पहले ही एन5 में करी हुई कर रखी है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से पढ़ाई अपनी। और अभी आए यहाँ पे मैसेज में क्या होना है? मोशी मोशी 1 2 3 अवनीत खान। हाय सेंसेई। अगर लेट हो जाओ तो मैसेज कर जाएगा, क्योंकि वो एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ ना तो पता नहीं चलता कि कोई वेटिंग रूम में है कि नहीं। ठीक है, ओके। कितनी देर हो गई थी वेटिंग रूम में? मैंने अभी जस्ट किया जॉइन। एक्चुअली मुझे याद ही नहीं था कि आज क्लास है। ठीक है, जागी तो सेंसेई की नहीं थी ना, तो मुझे अच्छा, ये तो गलत बात है। जब भी सेंसेई की नहीं तो मिलती नहीं तो मैं भी जाऊँ। नहीं, मुझे याद ही नहीं आया कि कांजी की क्लास भी है, तो मैंने मैसेज देखा तो मुझे याद आया। मैं भी आवाज कट रही है आपसे। अभी रुक जाओ एक सेकंड। हो गया, रुक जाओ। ये देखो, ये आंसू है मेरे, पानी नहीं है। आगे से आगे। चलो, तो नेक्स्ट कांजी जो हम करेंगे वो है आपकी कातारू की और गो की। कांजी का जो मेन मीनिंग है वो है लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज। बिल्कुल, क्योंकि गो हमने एन5 में सफिक्स किया था, लैंग्वेज का होता है ए गो, हिंदी गो, कान को कु गो, इस तरीके से। इसके अलावा इससे एक वर्ब भी है, वर्ब है आवाज कट रही है। तो जो वर्ब है, इनसे आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। अरे वो डिस्कनेक्ट किया। रुक जाओ कनेक्ट करके आया। रुक जाओ थोड़ा सा, थांबा। रुके, आवाज आई अभी? या अभी नहीं आई? आ रही है। हाँ, तो कातारू मतलब कातारी मास। कातारी मास का मतलब क्या होता है? रिसाइट करना या नरेट करना। बिल्कुल, टू रिसाइट या टू नरेट। रिसाइट करने का मतलब समझे, पोएम रिसाइट करते हैं, पढ़ के सुनाते हैं। और नरेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज, कोई इवेंट इसके बारे में हम बता रहे हैं, वो नरेट करना होता है। तो कातारी मास का मतलब है टू रिसाइट या फिर टू नरेट। तो मेन चीज तो हमारे पास ये गो ही रहेगा लैंग्वेज के लिए।
हाँ, लेकिन अगर इसको वर्ब की तरह इसके साथ रीमास लिखा हुआ है या रू लिखा हुआ है तो कतारी मास हो जाएगा नरेट करना। बुकारी मास था। हाय। तो कांजी को एक बार देखते हैं क्या है इसके अंदर। और पता नहीं अब स्क्रीन आ रही है कि नहीं। आ रही है। तो इस तरीके से ये कांजी है। इसमें ईमान है, गो है और कुची है। इस गो से इसकी रीडिंग आ रही है जो कि गो है। इस गो से क्या है इस कांजी की ओनियोमी जो कि गो है। तो बेसिक मीनिंग क्या था, नीचे ये पर्सन था जो कि 5 तरह की डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपनी स्टोरी को बोल के सुना रहा था, नरेट कर रहा था। एक पर्सन जो 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपनी स्टोरी नरेट कर रहा था। वकारी मास्टर, नहीं सुनते। बस यही चीज है इसमें और कुछ नहीं है। स्ट्रोक ऑर्डर बोलिए, पहले ई मास बनाओ जो कि N5 में किया था, फिर गो बनाओ 5 और फिर कुची बनाओ। सेकंड वाला कुची थोड़ा बड़ा है फर्स्ट वाले से, ये याद रखना। ये बिगर है इससे। लास्ट कांजी जो है हमारे पास इस पेज की वो है बुन की। किसकी? बुन। अब इस कांजी का एक मतलब नहीं है, कई सारे मीनिंग है। इस कांजी का मतलब होता है बेसिकली सेंटेंस। क्या होता है? जब ये बुन अकेला नाउन की तरह यूज होगा तो मीनिंग सेंटेंस होगा। होता है सुजिनो बुन ओ योंदे कुदासाई या रेई बुन। रेई बुन किसे बोलते हैं? एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल सेंटेंस होते हैं जो। तो इस तरीके से बुन अपने आप में सेंस किसका रखता है? सेंटेंस का। सेकंड जो क्या है, ये आपका लिटरेचर से रिलेटेड चीजों में आता है, क्योंकि वो सेंटेंस क्या है, लिटरेचर का ही तो पार्ट हुआ। तो लिटरेचर से रिलेटेड चीजों के साथ आएगा, राइटिंग से रिलेटेड चीजों के साथ आएगा जो आपकी साहित्य से रिलेटेड चीज है, और साथ में कल्चर से रिलेटेड चीजों में भी आएगा। क्योंकि कल्चर को क्या बोलते हैं बताओ? पता है वर्ड कल्चर के लिए क्या था? जापानीज में। हाँ, एनीवन, किसी को भी याद हाँ नहीं है? मुझे पता है, मुझे याद था वो बुन का। बुन का। तो उस बुन का भी सुना क्या है है ये? बुन। हाँ, बुन। तो वो चीज है। तो ये कहाँ पे आएगी आपकी जनरली? सेंटेंस वर्ड हो गया इससे, लिटरेचर वर्ड आ गया इससे, और कल्चर आ गया। तो ये चीजों में आती है ये, सेंटेंस के अंदर, लिटरेचर के अंदर और कल्चर के अंदर। इसकी एक रीडिंग मौन भी है। क्या है? मौन। मौन से बस आपको एक वर्ड याद रखना है, वो है चू मौन। चू मौन किसे बोलते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर करने। नहीं तो गुड। अच्छा। ठीक है। तो वो वाला है, ऑर्डर करने वाला। याद रखना ये कौन सा ऑर्डर है, ये मैं आपको ऑर्डर देता हूँ ये काम करो, वो नहीं। जो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं कि भैया रसमलाई ले आओ, या भैया एक शर्ट ऑर्डर करिए मैंने, तो वो वाला ऑर्डर होता है शिव मोहन का। इस मोहन का पहले एक और भी यूज था। ये क्या थी? मोहन एक यूनिट थी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मनी, पर ये हमारे काम का नहीं है अब। तो अभी हमें इस मोहन से बस क्या याद रखना है? ऑर्डर करना, शिव मोहन, और कोई वर्ड याद नहीं रखना। कांजी किस तरीके से है? इची, नी, सान और योन। बहुत ज्यादा किस कांजी से मिलती है? अभी हमने मिक्स वाली कांजी कही थी थोड़े टाइम पहले, और थोड़ी बहुत चिक्की की कांजी से भी। ठीक है। थोड़ी बहुत किस कांजी से मिलती है आपके? चिक्की की से। तो वही पार्ट है, थोड़ी बहुत चिक्की से मिलती है, मतलब वो नीचे वाला क्रॉस वाला पार्ट है, या फिर मैक्सिमम तो इससे ही कंफ्यूजन आएगा। याद रखना मिक्स वाली में क्या था, ये हाथ भी थे। किसको दिखाता है? एक पर्सन को जो अपने हाथ का क्रॉस करके बैठा हुआ था। तो यहाँ पे वो हाथ नहीं है, याद रखना। अब इस कांजी को याद कैसे रखना है, क्या बताऊं अब। ऐसे एक सर आ गया और ये दोनों हाथ हो गए, जो कि क्या था, सिर्फ झपकी पा रहा था, गले लगा रहा था। ठीक है। तो हमारी जो लिटरेचर है उसके अंदर बार बार लिखा हुआ है, उसके हर सेंटेंस में लिखा हुआ है कि हमारा कल्चर कितना अच्छा है, कि उसमें दुश्मनों को भी क्या कर लेते हैं हम? गले लगा लेते हैं, है ना, उनको
तो ये ऐसे पर्सन था और इसके हाथ से जो क्रॉस हो रहे थे गले लगा रहा था। तो हमारे लिटरेचर में हर एक सेंटेंस में या हमारे लिटरेचर के सेंटेंसेस में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई है ना, लिखा हुआ है सब कुछ हमारे कल्चर के बारे में कि हम कैसे उसमें दुश्मनों को भी, हमने अपनी सारी मोंदाई भुला के अपने दुश्मनों को भी गले लगा लेते हैं। तो उसकी गांधी थी कल्चर की, सेंटेंस की और लिटरेचर की। तो कारी था। तो स्टार्ट करते हैं आप कांजी और काकीमाशो से। इकिबान हमारे पास है यूमे ओ कातारू। यूमे बोलते हैं आपके सपने को, किसको बोलते हैं? ड्रीम्स। बिल्कुल, ये आपका भविष्य का सपना हो सकता है या रात को जो सोते हुए देखते हैं वो वाला सपना भी हो सकता है। यूमे ओ कातारू हो जाएगा अपना ड्रीम नरेट करना, अपने ड्रीम के बारे में बताना। उसके बाद अगला वर्ड है गो गाकू। गो गाकू किसे बोलते हैं? लैंग्वेज की पढ़ाई को, लिंग्विस्टिक्स को, जो कि आप लोग कर रहे हो। उसके बाद अगला है निहोंगो। निहोंगो किसे बोलते हैं? पता नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ। उसके बाद अगला हमारे पास है इटालियागो, ठीक है, इटालियन लैंग्वेज। उसके बाद ये टांगो है। टांगो का मतलब सिंपल लिख लो, वर्ड लिख लो खाली, ये सिंगल कैरेक्टर को हटा दो। टांगो का मतलब क्या है? वर्ड। क्या मतलब है? वर्ड। उसके बाद अगला है साकुबुन। साकुबुन किसे बोलते हैं? पहले मेक है फिर सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस बना रहे हैं मतलब ऐसे लिख रहे हैं। उसके बाद वर्ड है बुन डाकुबु। ये आपने सबसे पहले वर्ड किया था जब आपने 1.2 किया था, उसका पहला ही वर्ड था शायद से। और मीनिंग क्या था बुन डाकुबु का? लिटरेचर डिपार्टमेंट। बिल्कुल, तो पहले लिटरेचर था, फिर धातु था, फिर भू था। तो लिटरेचर की पढ़ाई करने का डिपार्टमेंट, तो लिटरेचर डिपार्टमेंट। और आखिरी वर्ड है च्यूमोन। च्यूमोन किसे बोलते हैं हम? ऑर्डर करने को। इसके बाद नीचे तोकुगत्सु no कोतोबा लिखा हुआ है मोनोगातारी। मोनोगातारी किसे बोलते हैं हम? स्टोरी को। गेंजी मोनोगातारी नाम आया था वो कैब के अंदर, है ना, गेंजी की कहानी। हाँ, तो गेंजी पर्सन का नाम था और मोनोगातारी स्टोरी गेंजी की कहानी। काकीमास्टा। तो ये सिंपल सी चीजें थी, यहाँ पे सारे वर्ड लगभग पढ़े पढ़े थे, ऐसा कुछ वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग समझ में ना आए। तो शुरू करते हैं अब जल्दी से कांजी और योमिमाशो। इचिबन हमारे पास क्या है? कैंसान गा साक्का नो ओमोशिरो सा ओ तातात्ते कुरेमाशिता। ये ओमोशिरोसा क्या है? ओमोशिरोसा किससे है? ओमोशिरोई से। हम क्या करते हैं, ई टाइप एडजेक्टिव का ई काट के सा लगा देते हैं, उसको क्या करने के लिए? नाउन बना देने के लिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ ताकाई, ताकाई बोलते हैं हाई को, और ताकासा बन जाएगा हाइट। मेरे पास नागाई था, नागाई होता है लॉन्ग और नागासा हो जाएगा लेंथ। तो इस तरीके से ओमोशिरोई था इंटरेस्टिंग, और ओमोशिरोसा क्या हो जाएगा? कुछ इंटरेस्टिंगनेस होता है क्या? ठीक है, तो इंटरेस्टिंगनेस या फिर इसी से मिलता जुलता कुछ, अगर इंटरेस्टिंगनेस नहीं होता तो जो कैंसान है उनने मुझे सॉकर की जो इंटरेस्टिंग चीजें थी, ओमोशिरोसा क्या थे? उसके इंटरेस्टिंग पार्ट्स, उसके जो इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो, उसके बारे में बताया, है ना, नरेट किया, टेल किया। उनने मुझे उसके बारे में बताया। उसके बाद आते हैं नीबान पे। नीबान है हान तोशी माएकारा। हान तोशी माएकारा मतलब क्या हो जाएगा? 6 महीने पहले। हान तो 6 महीने पहले से या आधे साल पहले से। निहोंगो नो बेंक्यो हाजी में मास्टर।
जापानीज की पढ़ाई शुरू करी थी। बिल्कुल, जापानीज लैंग्वेज की पढ़ाई मैंने शुरू करी थी आधे साल पहले, और अब मैं सेंसे भी बन गया, देखा। फिर आते हैं सानबान पे। सानबान है दाइगाकू नो बुनगाकू बुनी हारिताई देsu। तो यूनिवर्सिटी के लिटरेचर डिपार्टमेंट में एडमिट करना चाहते एंटर करना चाहता हूँ, एडमिशन एंटर लेना करना चाहता हूँ। चाहते हाँ। तो यूनिवर्सिटी का जो लिटरेचर डिपार्टमेंट है, लिटरेचर क्लब है, मैं उसमें पार्ट लेना चाहता हूँ, उसमें एंटर करना चाहता हूँ। उसके बाद आते हैं, इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। योनबा ने शोराई और तेमा नी, तेमा बोलते हैं टॉपिक को या थीम को, किसको बोलते हैं? टॉपिक या थीम को। तो फ्यूचर, शोराई बोलते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर को टॉपिक लेके तेमा नी साकुबुन और काकीमाश्ता, मैंने क्या किया? उस पे ऐसे लिखा। बिल्कुल, तो फ्यूचर को टॉपिक लेके उस पे हाँ ऐसे लिखा। फिर आते हैं गोबान पे। सुमिमासेन चुमोन चिते मो ई देsu का। ऑर्डर करना, मतलब परमिशन मांग रहा है ना, कर सकते हैं हाँ। एक्सक्यूज मी कैन आई प्लेस माय ऑर्डर, एक्सक्यूज मी कैन आई प्लेस माय ऑर्डर। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट पेज, और टाइम अभी हमारे पास है शायद से 15 मिनट। तो अगला पेज आ जाते हैं, उस पे कर लेते हैं उसको। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कांजी है वो है एई की, एई। और इसके जैसे ये कांजी थोड़े टाइम पहले आप लोगों ने करी थी। हाँ वो स्क्रीन वाली। बिल्कुल, एगा के एई वाली, उत्सुरु वाली। तो कांजी दिखने में सेम है, तो इनकी ओनियोमी भी अगेन क्या हो गई? सेम। उस कांजी की ओनियोमी एई थी और इसकी भी क्या है? एई। तो कांजी का मतलब है इंग्लैंड, क्या है? इंग्लैंड। तभी एगो बनती है इससे। तो कांची का मतलब इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड से रिलेटेड चीजों के अंदर ये आएगा। इसमें क्या था, हमारे पास ये पर्सन था, और उसमें क्या थी, पीछे उसकी शैडो थी, है ना? सूरज से पर्सन की शैडो शैडो कास्ट हो रही थी। तो सेम वही चीज है, ये शैडो आ गई, ये पर्सन आ गया, और इसके ऊपर ये ग्रास का रेडिकल हो रहा है। क्या है? ग्रास का रेडिकल। बस यहाँ पे ये ग्रास नहीं दिखाएगा, ये यहाँ पे क्राउन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? क्राउन। क्योंकि क्या था, आपके पास देखा होगा आपने, वो जो रोमन कल्चर है उसके अंदर जो राजा था, जूलियस सीजर वगैरह, उनके सर पे क्या रहता था? ताज रहता था, इस तरीके से कान के ऊपर, वो ग्रास का। देखा है किसी ने? तो वो जो राजा वगैरह थे उनके सर पे वो ग्रास का क्राउन रहता था। तो वो था ये, तो ये ग्रास का क्राउन दिखा रहा था यहाँ पे। तो कांची का मेन मीनिंग इंग्लैंड आएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, एक मीनिंग, साइड मीनिंग भी लिख लो, ब्रिलियंट के लिए। किसके लिए? बिल्कुल। तो उसको इंग्लिश नहीं बोलते थे हम, इंग्लैंड को? वो तो इंग्लिश वर्ड आ गया ना, उसका मतलब जो इंग्लैंड से निकल के आया था। अच्छा। उसको, इसका एक और वर्ड है, वो है एइकोकू। क्या बोलते हैं? एइकोकू। एइकोकू, एइकोकू। तो इंग्लैंड प्लस कंट्री, तो उसका जो जैपनीज वर्ड है वो क्या आ गया? एइकोकू। तो एइकोकू भी बोलते हैं उसको, और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो इसका एक मीनिंग ब्रिलियंट भी होता है। क्या भी होता है? ब्रिलियंट। अब कांजी इस तरीके से थी, ये एक पर्सन था जिसके सर पे ताज था। तो क्या था ये? रूलर, राजा, और पीछे थी परछाई। तो एक ऐसा पर्सन जिसने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया था, जिसके पीछे, जिसकी परछाई में पूरी दुनिया थी, वो कौन सा देश है? इंग्लैंड। इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है जिसने पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों को क्या किया था? कॉलोनाइज किया था। पता है इस चीज के बारे में? तभी उसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। उसने इंडिया को भी कॉलोनाइज किया था, पहले उसी के अंडर था, है ना, इंडिया। तो उसको दिखा रही थी ये कि एक पर्सन, इतना ग्रेट पर्सन, सर पे ताज है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा राजा
जिसकी परछाई में पूरी दुनिया थी, वो कौन सा था? वो राजा, राजा देश वो था इंग्लैंड। और अगर कोई पर्सन राजा है जिसने फिर चीजों को रूल किया है, तो वो कैसा होगा? ब्रिलियंट, बिल्कुल। तो वो कौन सी है? रीडिंग इसकी ए ही है। तो ए से मेन चीज क्या हो गया हमारे पास? इंग्लैंड। स्ट्रोक ऑर्डर क्या है? पहले घास बनाओ, फिर परछाई बनाओ, और फिर ये हितो बनाओ, और इसके पीछे बना दो गो लैंग्वेज। वर्ड क्या बन गया? एगो, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लैंड की भाषा एगो। तो इस वाली कांचे से याद रखना कि इसकी और इसकी दोनों दिखने में क्या है? सेम है, उत्सुरु और ए, और दोनों की ओनियोमी क्या है? ए। तो एगो हो गया। इसके साथ मैंने अगर ये सेंटेंस बना दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंग्लिश सेंटेंसेस। बिल्कुल, इंग्लिश राइटिंग या इंग्लिश सेंटेंसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग्स या इंग्लिश सेंटेंसेस। एबल, इंग्लिश सेंटेंसेस। तो इस तरीके से जहाँ पे भी आएगा कुछ ना कुछ इंग्लिश लिखना आएगा। तो आगे चलते हैं फट से अगली कांची पे। अगली कांची इस तरीके से है, इची, नी, सान और यौन। इस कांची का मतलब होता है चेंज, बिल्कुल। किसकी कांची है ये? बिल्कुल चेंज जैसी कांची है। चेंज की बहुत ज्यादा मिलती है हाना से। किससे? हाना से। और हाना की ओनियोमी क्या थी? और इस कांजी की भी एक रीडिंग क्या है? का। तो अगेन सिमिलर कांजी की ओनियोमी सेम हो गई, लेकिन इसके अलावा इसकी एक और ओनियोमी है, वो है के। ठीक है, तो दो रीडिंग है का और के इसकी। कांजी का मतलब चेंज है। बेसिकली फूल से याद रखना है आपको कि फूल की अगर आप ये सारी पत्तियां हैं ऊपर की, वो तोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा? चेंज। है कि नहीं? चेंज ही हो गया। ये बेचारा फूल था हमारे पास, और इसकी सारी पत्तियां तोड़ दी आपने, तो क्या हो गया? ये चेंज। तो फूल से याद रखना, फूल की अगर आप क्या करोगे? सारी पत्तियां तोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा? चेंज। चेंज की कांजी है। का तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो इसका, क्योंकि फूल की भी का थी। खैर का से एक वर्ड कर लेते हैं, का गाकू। चेंज प्लस पढ़ाई। चेंज की पढ़ाई किसमें करते हैं? केमिस्ट्री में। तो कागाकू किसे बोलते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को बोलते हैं कागाकू, चेंज की स्टडी। इसके अलावा एक और कागाकू किया था, उसमें का में कांची अलग थी। वो कागाकू किसे बोलते हैं हम? साइंस को। तो ये भी कागाकू था, ये भी कागाकू है। कांजी से फर्क पता चल जाएगा। ये वाला कागाकू है साइंस, ये वाला कागाकू है केमिस्ट्री। इसके अलावा कांजी की ओनियोमी के है। के से एक वर्ड याद रखो, केशो। क्या याद रखो? केशो। और केशो बोलते हैं मेकअप को। किसको बोलते हैं? मेकअप को। और मेकअप के अंदर चेंज की कांजी क्या कर रही है? क्योंकि मेकअप करके लड़कियां क्या हो जाती हैं? है ना, चेंज हो जाती है। सच बात है कि नहीं बात है ये? हाँ, पीछे से एनहांस हो जाते हैं। हाँ, तो वो चीज है हमारे पास। मतलब कई सारी वीडियो मतलब इंस्टाग्राम पे भी आते रहते हैं, इसमें वो लड़की हाँ, मुंह वो करती है, एशियन फिर लोग मेकअप डर का। के, जो लड़कियां फिर डर के भाग जाता है, तो भूत आता है, भूत के सामने वो अपना मेकअप उतारती है, तो भूत भी डर के भाग जाता है। ठीक है, असल में तो वो आदमी निकलता है, पता नहीं क्या क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी चीज है। तो मेकअप केशो, तो वो आ गया। मेकअप में चेंज की जान जाती है बेसिकली, क्योंकि मेकअप करके लोग चेंज हो जाते हैं। स्ट्रोक ऑर्डर वही है जैसे हाना में था, इची, नी,
सान और योन। आते हैं आगे कांजियो कांजियो काकीमाशो और योमीमाशो पे। इचिबान है एइसाई। क्या है? एइसाई। एइसाई बोलते हैं एक ब्रिलियंट पर्सन को, एक पर्सन जिसमें क्या है बहुत ज्यादा पोटेंशियल। तो ब्रिलियंट पर्सन या पर्सन विद पोटेंशियल। जो तेंसाई था, तो जो तेंसाई में जो आर्टिकल था वही आएगा इसमें साई में भी। बिल्कुल, साई में वही आएगा, तेंसाई का साई। उसके बाद अगला वर्ड है एगो, इंग्लैंड की भाषा, इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश। उसके बाद था बुंका। बुंका वर्ड जैसे हमने पिछले पेज पे डिस्कस किया था, Culture. बुंका बोलते हैं कल्चर को। उसके बाद वर्ड है कागाकू, चेंज की स्टडी, चेंज की स्टडी हो गई केमिस्ट्री। उसके बाद वर्ड है कासेकी। कासेकी बोलते हैं फॉसिल को। किसको बोलते हैं? फॉसिल। फॉसिल पता है सब लोगों को क्या होता है? तो पहले चेंज है फिर पत्थर है, कि जो भी लिविंग थिंग्स थी वो चेंज हो गई पत्थर में, उनको क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। वो जानवरों की मिलती है ना आपको, डायनासोर्स वगैरह की, तो वो फॉसिल है कि जो चीज थी पत्थर में चेंज हो गई, फॉसिल बन गई। अगला हमारे पास है हैंका। हैंका होता है चेंज, किसी भी तरह का चेंज। हैंका शिमास, चाहे वो टेम्परेचर में चेंज हो, स्पीड में चेंज हो, कैसा भी चेंज, अपीयरेंस में चेंज, तो चेंज हैंका शिमास हो जाएगा अगर वर्ब बनाना है तो। उसके बाद वर्ड है केशो। केशो बोलते हैं मेकअप को। उसके बाद है केशो हिन। केशो हिन किसे बोलेंगे? बिल्कुल, तो मेकअप के प्रोडक्ट केशो हिन। हिन में कौन सी आ गई ना, प्रोडक्ट वाली, शीना वाली। तो ये सारे वर्ड्स थे हमारे पास इस कांजी से। काकी मास्टा का। तो इसके बाद चलते हैं आगे कांजियो योमीमाशो की तरफ। कांजी योमीमाशो में हमारे पास इचिबान क्या दिया हुआ है? हमारे पास है कान सान वा बोगो नो होका नी एगो तो फ्रांस गोगा हाना से मास। बोगो Mother किसे tongue. बोलते हैं? बिल्कुल, मदर टंग को, मदर लैंग्वेज को, जैसे हम लोगों की क्या हो गई, हिंदी। तो जो कानसान है वो बोगो के होकानी। होकानी किसे बोलते हैं? बिसाइड्स को, अदर देन को। तो अपनी मदर टंग के अलावा एगो तो फ्रांस गोगा हाना से मास, मीनिंग तो वो इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, तो कानसान अपनी मदर टंग के अलावा इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। फिर आते हैं नीबान पे। नीबान है एई कोको तोवा इग्रिसनो कोतो दिस। सो ये तो इसका बोलो। मतलब वही वाला है। देखो उससे फर्स्ट वाले सेंटेंस में नी पार्टिकल क्यों आ रहा है? पूरा में होकानी। अब होकानी का मतलब क्या था? पूरा होकानी था, बिसाइड। होकानी अच्छा। पूरा अपने आप में लेता है, पूरा होकानी। तो उसमें पार्टिकल इसको पूरे को कंप्लीट लेके रखो, होकानी। होकानी का मतलब ही क्या होता है? बिसाइड। अच्छा होका नहीं, ठीक है। ये वो कैब के अंदर ही था आपके में, होकानी शायद। हाय वैसे हम्म। तो तो जो नेक्स्ट हमारे पास एकोकू है तो वो इगिरिसु का ही वर्ड है, एक सेम है दोनों। बिल्कुल, एक ओकू तो वा एग्रिसनो कोटोरस। ये जो एक ओकू है तो उसका मतलब क्या है? हम किसकी बात कर रहे हैं? एग्रिसो की। तो एक ओकू क्या है? एग्रिसो है। एक ओकू ही एग्रिसो है। ये अगर मैं क्या बोलता हूँ, एक ओकू बोलता हूँ, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? इग्रिस के बारे में, क्योंकि ए में कांजी है इंग्लैंड की, फिर कोकू में कांजी है कंट्री की। तो इंग्लैंड कंट्री मतलब इंग्लैंड। वैसे तो इसमें पार्टिकल है। ये बेसिकली पैट होता है, जैसे नाम तो योमी मास का, तो काकी मास का, तो अमोई मास का, तो ये वो वाला तो लगा हुआ है, वही पैटर्न वाला। अच्छा हाय।
तो ये वही काम करा जो तोमोयासु को करता है। तो एगोकु तो हुआ, जो एगोकु है वो इग्रिस कोतो देश, वो क्या है, इंग्लैंड है। उसके बाद अगला हमारे पास था आपका रीके, है ना, रीका वर्ड हमने साइंस के लिए किया था अगेन। रीका नो नाका डेमो, साइंस के अंदर से भी मुझे तोकुनी क्या था, स्पेशली केमिस्ट्री पसंद है। बिल्कुल, स्पेशली कागाकू का सुकीदेस, केमिस्ट्री मुझे पसंद है। योनबा ने वाताशी वा निहोन नो बुंका नि क्योमी गा आरिमास, क्योमी किसे बोलते हैं हम, क्योमी बोलते हैं इंटरेस्ट को, किसको बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो मीनिंग क्या हो जाएगा सेंटेंस का, मुझे जापान की चलिए कौन सी कंट्री है? कल्चर, मुझे जो जापान का कल्चर था उसमें इंटरेस्ट था। बिल्कुल, मुझे जापान के कल्चर में इंटरेस्ट है। और लास्ट आ गया हमारे पास देपातो नो केशोहिन उरिबा दे कुची वेनी ओ काटाइमाशिता। सो डिपार्टमेंट के जो मेकअप प्रोडक्ट का सेक्शन था वहां से मैंने लिपस्टिक खरीदी थी। बिल्कुल, तो डिपार्टमेंटल स्टोर के आपके केशोहिन उरिबा, तो आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सेक्शन या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो डिपार्टमेंट था या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो कॉर्नर था, उधर से कुची बेनी लिपस्टिक काईमाशिता खरीदी थी। वकारी मास्ता का हाय विजन सर, बस इतना ही करते हैं, 6 घंटे बोतल के लिए चल थोड़े देर वाली मास्टर। तो छुट्टी होगी कि नहीं कल, वो मैं बता दूंगा, शायद तो छुट्टी है ही 2 अक्टूबर की। एक बार मानुष का फर्स्ट पेज की योमिमाशो काकीमाशो शो करना, फर्स्ट पेज का काकीमाशो योमिमाशो, ये रहा काकीमाशो। सॉरी मास्टर, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। हाय 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 और